कितने लोग रहते हैं इसमें? इसमें 200 बच्चे अभी स्टार्ट हो रहे बच्चे। अभी आपका डेली वर्क क्या है? ये सब क्रॉसिंग का वर्क है। ये बोल के मंगना था मजदूरी मंगना। भाई आपका नाम? मेरा नाम शरीफ खान है। शरीफ भाई, एक चीज मानते हमारे को ऊपर वाला हाथ फैलाने को बोलता नहीं, वही तो बोल रहा हूँ। हम दुआ करते सुबह में उसके दुआ करने के बाद में हम मानने का खुदा इतना बड़ा है कि हाथ ये जैसा लगाता, हाथ मांगे जैसा कभी नहीं लगाता। इसको यकीन करते ना? पैसे नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, आपको अगर खाना है तो मैं खाना भी खिलाता हूँ, प्रॉब्लम नहीं। क्यों बोले तो हम माने तो यीशु मसीह को मानते हैं हम, ठीक है, प्रार्थना करते हैं। आप पढ़े? आप पढ़े क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में क्या लिखे से बोलिए? मैं ज्यादा नहीं पढ़ा। अभी मैं पढ़ा हूँ ना, मैं दो बात बोल रहा था, आप सुन लेना। क्यों बोले तो कई लोग मिलते हैं, ठीक है, 10 पूछेंगे, 10 लेके भिजाते होंगे, लेकिन जब खुदा के बारे में हम जिक्र करते हैं ना, तो हमारे बीच में रह के सुनते। ये भी लिखे तो रहता कुरान में। तो कुरान में 25 बार यीशु मसीह का जिक्र किए थे, इस वजह से जिक्र किए थे। और आखिरी में ना उन्हें आने वाले हैं, लास्ट पैगंबर उन्हें आने वाले हैं। तो उन्हों आने से पहले हमारे को सिद्ध बन के रहो बोले। सिद्ध बोले तो मर्जी में जैसे अपना जिंदगी हम नहीं जीना, उनके बताए गए रास्ते पे जीना, 4 लोगों को उनके रास्ते पे चलाना, सही से चलना, नीति से चलना, झूठ नहीं बोलना। ये सब हमारे को इतना लिखे है कि ये सब हराम है हम करने का बोले। बिल्कुल, अभी भी साथ जाते जाते भूल के गए तो उनको इसी था जो मार दिए, उनको गिले उले हुए मारे। उन्होंने मारे नहीं, उन्होंने मरने के लिए आए यहाँ पे। उन्होंने मरते मरते भूल के गए कि आदमी हाथ नहीं फैलाना, मेहनत करना। उन्होंने बोले तो वचन क्या है पता है? उन्होंने जाते समय एक ही बात बोले, ये भगवान उनके परम पिता को पुकार रहे हैं, ये लोग जो कर रहे हैं ना, मुझे मार रहे हैं ना, और इनको ये जिनका भी हाथ मेरे ऊपर उठाया ना, इन सभी को क्षमा करो, माफ करो, ठीक है। अपने को इसका मतलब एक ही नसीहत दी है कि सिचुएशन कैसा भी आन दो, बाहर अपन घूम रहे ना, कोई आदमी कैसा क्यों नहीं रहता, माफ करने का गुण हमारे में डाल के गए, ये एक बोल के गए। और उन्होंने खुद सूली पे चढ़ने के लिए यहाँ पर आए ताकि हम लोगों का पाप जा सके। ये धरती पूरा पाप के भरे आदमी गलती करता है तो उसकी सजा क्या होती है बोल के देखने की पब्लिक को बता रहे हो। मुझे मैं ऐसा होता है, मेरे को मैं मर रहा हूँ, तुम लोग ऐसा मत मत। आपको ये कौन बताइए? कुरान में लिखा हुआ है सब। अभी ठीक है, आप वो लिखे तो बोले ना, मैं लिखे तो बोलता हूँ, ये सही है गलत है आप ही बोलना। इंसान खुद के पाप के लिए क्या करता पता है? खुद के पाप के लिए बकरे को, मुर्गे को ये दहन बलि करता हो, बलि चढ़ाता, मेरे गलतियां माफ हो गए, मैं खून चढ़ा दिया, बकरा चढ़ा दिया बोलते। यीशु मसीह इसलिए है कि इंसान का पाप जाना बोले तो इंसान ही मरना, और वो इंसान कैसा रहना? पवित्र रहना, उसके अंदर छोटा सा भी दाग नहीं रहना। वो इंसान हमारे लिए मरने के लिए भूमि पे है, तब जाके हमारे भूमि का पाप मिट गया। और मिट जाने के बाद हमारे में से भी वो पाप जाना है ना, वो कब जाएगा पता है? उनको दुआ करके, उनके बताए गए तो मार्ग पे चले तो अपने अंदर एक ऐसी शक्ति आती, हम जब किसी से बात करेंगे भी ना, खुदा बात करेंगे महसूस होना, सामने वाले को अपने को देख के ही बोल देना कि ये खुदा का बंदा है बोले जैसा। ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं, चर्च में भी बोलते हैं, मस्जिद में भी बोलते हैं, मंदिर में भी बोलते हैं, उसमें से उनकी बातों पे अमल करने वाले कितने लोग हैं? जब आदमी अमल करके बोलेगा ना, हाँ, जब अमल करके आदमी बात बोलेगा ना, तब आपके अंदर काम करेगा। बिना अमल करे 100 लोग बोलेंगे ना, ऊपर जाने के बाद में खुदा बोलता है, खुदा मैं नीचे कई लोगों को तेरे बारे में बता के आया, तेरे रास्ते पे बताने आया। खुदा बोलते कि तू कौन है? मैं नहीं जानता हूँ बोलता है। क्यों बोले तो मैं नहीं चल के मैं दूसरे को क्या बोलता हूँ? बोलो आदमी को ये बोले कि मजबूरी में बहुत मजबूर है तू, तो किसी से भी हाथ पहला चोरी मत कर। चोरी तो नहीं करना लीजिए, वो तो गुनाह है सबसे बड़ा। हाँ, हाथ से हाथ मिला के मांग लो, देने वाले को भी नहीं जितना, लेने वाले को भी। तो हमारे उसमें और क्या रहता है पता है? हमारे उसमें क्या है? भगवान सबका एक ही रहता है, एक ही बात बोलती जाती है कि जब हम उसको मांगते हैं ना, इसके सामने सर या हाथ झुकाते ना, उनके नाम को हम क्या करेंगे? हम इतना खुदा है
अभी खाने में भी कुछ नहीं है, समझो एक दुआ कर लेते हैं, भेजता रोटी भेजता हूँ, जब हम बोले तो अपने ग्रंथ में भी लिखे थे, कुरान में भी लिखे थे, बाइबल में भी लिखे थे, एलिया को जब भूखा रहता है ना, कौन से खाना भी जाते हैं, उन्होंने किसी के पास जाके हाथ नहीं फैलाए, जब हम बोले तो उनका विश्वास उतना घटता है। अपना भी विश्वास अपने खुदा पे उतना ही मजबूत है, समझिए, अपने किसी पे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। एक अम्मा है आपकी जैसी, हम इस पेट में रहते, उन्होंने हाथ फैला रहे थे, क्या अम्मा आप क्या करते, बोले तो नहीं बेटा ऐसा बच्चों का एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए मैं ऐसा ये परिस्थिति है मेरे को। तो नहीं अम्मा आप बोल रहे हो, अपने को खुदा क्या बोल के गए, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। वो अम्मा यहाँ से रोते हुए गए, मैं दोबारा कभी किसी से हाथ नहीं मांगती बेटा, मेरे को समझ आ गई, मेरा ऊपर वाला है ना मेरे को संभालने के लिए, ये रिश्तेदार बंधु भाई ये लोग क्या है, सब टेम्परवरी है, सब तमाशा देखने के लिए है, लेकिन जब हम खुदा के ऊपर आधार रहते ना, उन्होंने अपने को संभाल लेते। कुछ भी भैया सुबह में उठ के एक छोटी सी प्रार्थना कर लेना, देख भाई तू है ना, तू है तो मेरी जिंदगी। एक बार यीशु मसीह को याद कीजिए, वही नमाज में याद कीजिए, आपके अंदर भी जिक्र किए तो है ना, देखिए साहब समझाने वाला इंसान भी होना चाहिए। क्यों बोले तो ये मूर्ख दुनिया है, आप किसी को जाके भगवान का बात बोलो, वो अपने को पागल के जैसा देखता है। अब कहीं ना क्या है साहब, हमारे को पहनने में कपड़ा है, खाना है, हर चीज जगह, लेकिन हमारे को ये नहीं समझाते कि ये रास्ता चलो, कोई नहीं समझाते। तो हम क्या है, बाहर मस्जिद में जाके, अभी ये मस्जिद में नमाज पढ़ के निकलो, मगर पहली दुकान आपकी दुकान का, इनसे कुछ भी नहीं मांगा, नहीं मांगना भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, बोलो ना भैया। मैं क्यों बोले तो हमारा यीशु मसीह को जब हम पूरा अंदर उनको ओढ़ लेते ना, हमारे को इतना ताकत आ जाता है कि हम सामने वाले को हमारे जैसा बनाना, उतना ही पवित्र बनाना, उतना ही परिशुद्ध बनाना, चार लोगों को ये जैसा रहना होना, किसी के सामने। छोटी बात करो, मैं यहाँ से मैं ट्रेन में बैठूंगा 8 रुपये, वहाँ से 10 रुपये, तो वहाँ से 40 रुपये, कम से कम साहब उससे तो मन सकते, क्योंकि ये मजबूरी है, समझ गया, जरूरी नहीं है। समझ गया। आपके उसमें और एक विषय तो रहता है, आपको याद होगा, आदमी जब मजबूरी में किसी से कुछ मांगता है, उसको तुम दिए जैसा मत करो, उसका चेहरा भी नहीं देखना, वैसा दियो बोले जैसा लिखित रहता है, सही है ना? याद दिए तो याद हाँ, मालूम नहीं रहना। और ये पहला मजबूरी हम आप बोले मस्जिद का है बोल के, खुदा के सामने लगाना मजबूरी। आदमी कितना मजबूरी में किसी के सामने जाके हाथ फैलाता ना, वो यहाँ पर अपने अंदर दिल को मालूम होता कैसे पले बड़े और क्या करते बोले जैसा। ऐसा नहीं सब मैं भी एजुकेटेड हूँ, मैं कुछ नहीं पता है आपको, जब इंग्लिश में वो सोशल वेलफेयर एसोसिएशन का नाम बोले मैं समझ गया। मैं कभी भी ना कभी मांगा ना कभी मांगूंगा, मेरा फर्स्ट और लास्ट यही खुदा के नाम से छोड़ देना, फिर दोबारा किसी के हाथ में नहीं फैलाना। मेरे को बोले दो साहब जो है वहाँ ऐसा मैं दुकान में तुम आओ बोल के फोन करे तो गया, उससे बड़ा हमारा खुदा है। आप कहीं जगह मेरे को 1000 रुपए होना बोल तो देता, लेकिन वो जरूरतमंद वो 1000 रुपए उनके पास से आना, इंसानों के पास से नहीं आना। तो शुक्रिया साहब आपका, जो आप सही भैया, आप किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, ऊपर वाला है ना देने वाला। मेरी बात सुनिए, प्रार्थना कीजिए सुबह में, आपके नमाज में यीशु मसीह को याद कीजिए, उनका गुण जैसा आपके अंदर आ जाता ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे से ज्यादा आप बोलते हैं, आप मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा बड़े से है। जो भी परेशानी खुदा के सामने रखो, इंसानों के सामने नहीं। चर्च के अंदर बैठ के भी सुनता हूँ, हेरागढ़ चर्च है, उसमें बैठ के भी सुनता हूँ मैं, लेकिन कभी दिन किसी से कभी दूर करे माना, पहली दफा ये मेरे को आप हमारे भाई के समान, हमारे पिताजी के समान है, मेरे को ठीक नहीं लगता, और उतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं आपको नसीहत दे सकूँ। नहीं, हमारे वाले शिकायत से है, वो मैं बोले तो बहुत बड़ी बात है साहब, समझिए, और वो बात को मैं हमेशा अमल करूँगा। ये हमारा यहाँ से जाते रहता हूँ, यहाँ से रहता हूँ, आपसे मिलके जाऊँ, कभी भी आओ, आइए मिलके जाइए, बैठी शैली का नहीं सब आप खाना भी नहीं खाए बोले, आपको कुछ खिलाएंगे बोले तो भी आपके साथ में हमारे को भी आपकी दुआ में याद कीजिए, बस और कुछ नहीं। दुआ में तो आप दास है मेरा नाम, दासा आप जो है वो जाके हमारे साथ मुझे बताऊंगा, साफ पैसा
आपकी दुकान के नाम का अच्छा कहा नया आप आएगा, बिल्कुल आएगा। ये हमारा मंदिर है जी, जो भी आता है सबको रास्ता बतलाने के लिए मंदिर खोले हम। बराबर है साहब, हम भी यही बोलते हैं। तो रास्ते में कोई आगे आप मांगता है तो हम उसको समझाते हैं, समझा उनको मदद करके समझा के दोबारा ये रास्ते पे नहीं चलना। ये बेटा ये 100 रुपये रख, खाना खा ले, यहाँ दोबारा मेरे को नहीं दिखना। हम बोलते हैं साहब हमारे साथ रहते हैं तो 100 की बंडल ले लेके घूमते हैं गाड़ी में। क्या बेटा 2 रुपये देके आपसे 2 रुपये बस से ऊपर वाला हमको यही सिखाए, तुम कैसे हो तुम्हारे वालों को वैसा बनाओ बोले, और कुछ नहीं। हम सही रहना, सबको सही रास्ता बताना, यही धर्म है और कुछ नहीं। क्या बोले आपका जिंदगी भर आपको रेगुलर मेरे को आपकी दुआ में याद कीजिए। पहली दफा आपके जैसा आदमी मेरे को मिला, समझा। आप लोग जो है ये लिबास पहन के गलत काम करते हैं, लेकिन हम गलत काम नहीं करते। हम बताना उनको भी नहीं पता सही क्या, ये दुनियादारी ऐसा है कि आदमी को गलत रास्ते पे लेके जाए। अभी मस्जिद में जो स्टेज दिया हुआ है पूरे लोग परेशान हो गए, ये कहाँ से आ रहे बोले। मैं बोला भाई कुर्ता पैजामा का मतलब क्या है? जब वो लोग बड़े लोग जब वो लोग पहनते थे, ये पहन के जब वो लोग नमाज पढ़ते थे, वो लोग हर 25 पैगम्बरों को याद करते थे। 25 पैगम्बरों को याद करना दुआ करके उठते थे, तो उनके सामने नवाब शवाब कबाब कुछ भी नहीं था, समझे। उठ के सब बाहर निकल के सामने वाला क्या सब काम को देखा पूछो, और वो काम करके मेहनत करके हम रोटी और रोटी घर को ले आते। तो इसका मतलब ये है, व्हाइट शर्ट पहने, व्हाइट शर्ट का मतलब कुछ और है, समझे। फिर वो क्या है साहब, आंखों से मजबूर हो गया, कुछ नहीं होता, ऊपर वाला आपका नजर भी तय कर देता है। आपकी दुआ बिल्कुल याद करता हूँ। आपका नाम बोलिए, मैं आपका नाम याद रखता हूँ। शरीफ खान है साहब, आपको हमारे दुआ में याद रखिए। बिल्कुल ही बात फोन है आपके पास? मेरा फोन नहीं है, अगर कुछ आए तो वहाँ से बात कर रहे बात कर लेते अपने कहीं आप लोग बात कर लेते। अच्छे रहिए, 200 बच्चे हैं बोल रहे हैं, आपसे उनको कुछ सीखना, उनको अच्छे से तालीम दीजिए। अरे बिल्कुल साहब, उनको बाहर जाने का वहीं उन खाना करे तो कैसा धो लेना, खाना कैसा खाना, डिसिप्लिन घूमने कैसा करना, पहले हर चीज में ऊपर वाले को याद दिलाओ, उनको हर चीज में सब में उन्होंने बैठते हो ऊपर वाले को याद, उठते हो ऊपर वाले को याद, उसके लिए आज हम जिंदा है और कुछ नहीं। हम ऊपर वाले के जो साड़ी भी नहीं अपना सर में से हर बाल गिने से आप जो बात कर रहे हैं, ऊपर वाला आपको बोल रहा तो आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात बोले आप, ये मेरा खुद का बात नहीं है, मेरे नॉलेज है हर चीज का, क्योंकि मैं सामने वाले में जाना था तो हाथ मिला के, मैं उनसे कुछ मांगा नहीं, हाथ मिला के 100 किलो रखते गए, मांगा नहीं कहीं 100 किलो शायद खुदा होगा भेजता, खुदा अपने बंदे को भेजता। जरूरत कुछ है बोले तो आप खाली दिल में मांगे, तो अगर वो सच्ची है तो कैसा नहीं, वो परेशान ना हो। खाना नहीं कहा था और वो शटर के पास जाके बैठो, बोले साहब बैठा, कुछ देर हमको भी करना पड़ता था, कुछ काम करे तो कुछ बच्चों का हेल्थ के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, डॉक्टर आते अमेरिका से आते लगते, देखते करते आप यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करो। आप देखो, आपको एक महीने में मालूम अमेरिका से जो आते ना, लाके वहाँ रखते थे, हमारा काम भी मानते हैं, तो मुसलमान है लेकिन मानते हैं, और इसके बारे में बोलते भी, इसको बोलते पूरे जितने भी सबको बोलना दीजिए, हमारा काम ही है, हम उनको फॉलो करते हुए सभी को फॉलो कराना। आइए ओके।